मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार में गुरु जम्भेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अमर शहीद अमृता देवी की प्रतिमा माता अमृता देवी सर्कल खेजडली महाबलिदान स्मृति शिल्प का लोकार्पण और 7.58 करोड़ रुपए से बनने वाले नर्सिंग ब्लॉक गर्ल्स हॉस्टल भवन का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारतीय संस्कृति ने दुनिया को संदेश दिया है कि विकास का कोई भी मॉडल प्रकृति के विनाश पर आधारित नहीं हो सकता। माता अमृता देवी और उनके साथ 363 वीर बिश्नोइयों का बलिदान मानव सभ्यता के लिए सर्वोच्च नैतिक साहस का उदाहरण है। माता अमृता देवी सर्कल और खेजडली महाबलिदान स्मृति शिल्प नई पीढ़ियों को सदियों तक प्रकृति संरक्षण के लिए प्रेरित करता रहेगा। गुरु जम्भेश्वर महाराज ने पर्यावरण से संबंधित भविष्य की चिंताओं को शताब्दियों पहले ही समझ लिया था। उन्होंने प्रकृति संसाधनों को जीवन का अंग, लोक कल्याण और धर्म का आधार बताया। याद में बना यह स्मारक यह नई पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण की राह दिखाने वाला साथियों एक प्रकाश स्तंभ के रूप में वो काम करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन की सरकार हरियाणा को बुलंदियों पर ले जाने का काम कर रही है। प्रदेश सरकार युवाओं को सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों के प्रति भी सजग बनाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत को महान वैश्विक शक्ति बनाने की ओर बड़ा कदम है। साथियों, देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू की गई है और साथियों इसका विजन भारत को एक नई वैश्विक साथियों ज्ञान महाशक्ति बनाना है। सीएम ने नर्सिंग ब्लॉक का नाम पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के नाम पर रखने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि हरियाणा अपने युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर, पारिस्थितिकी तंत्र, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिटिक्स तथा रोबोटिक्स जैसे भविष्य के उभरते क्षेत्रों के लिए तैयार कर रहा है। इसके लिए स्टार्टअप नीति और कौशल विकास योजनाएं बनाई गई हैं। साल 2025-26 में राज्य भर के शिक्षकों और विद्यार्थियों को 350 से ज्यादा अनुसंधान प्रस्ताव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 22 मॉडल संस्कृति महाविद्यालय बनाए जा चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि राज्य के हर युवा को उसके घर के आसपास ही उच्चतर शिक्षा मिल सके। प्रदेश सरकार हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कर रही है और पिछले 12 सालों में 33 नए महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। हरियाणा अपने युवाओं को एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हरित, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स तथा रोबोटिक्स जैसे भविष्य के उभरते क्षेत्रों के लिए इसको तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरदर्शी सोच से हरियाणा में युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा, आधुनिक संसाधन और बेहतर अवसर मिल रहे हैं और हरियाणा एक सशक्त नॉलेज इकोनॉमी हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय का एक प्रमुख जल संरक्षण अभियान है जिसे हरियाणा सरकार ने भी लागू किया है। इस राष्ट्रीय अभियान के तहत हरियाणा विशेष रूप से सक्रिय भूमिका निभा रहा है, जिसका मुख्य मूल मंत्र है बारिश का पानी जहां भी गिरे और जब भी गिरे उसे इकट्ठा करें। साल 2025 में इस देशव्यापी अभियान के छठे संस्करण का मुख्य राष्ट्रीय शुभारंभ भी नई दिल्ली से बाहर पहली बार हरियाणा के पंचकुला से ही किया गया था, जो जल संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जल संरक्षण एक अभियान, एक आंदोलन, एक क्रांति है और मुझे खुशी है कि इसकी शुरुआत हरियाणा से हो रही है। हरियाणा में इस अभियान के तहत सरकारी भवनों, स्कूलों और निजी मकानों की छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाए गए हैं। साथ ही भूजल रिचार्ज के लिए पुराने और बेकार पड़े बोरवेलों को ठीक कर उन्हें रिचार्ज कुओं में बदलने का काम किया गया है। हाल ही में महेंद्रगढ़ जैसे जिलों में सैकड़ों कृत्रिम भूजल रिचार्ज संभावनाओं की नींव रखी गई है। गाँवों के पारंपरिक तालाबों, कुओं और बावड़ियों की सफाई और गाद निकालने के लिए अभियान चलाया गया है। पानी को रोकने और हरियाली बढ़ाने के लिए जल स्रोतों के आसपास बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जा रहे हैं। पानी से जुड़ी समस्याओं और जानकारी के लिए हर जिले में जल शक्ति केंद्र स्थापित हो रहे हैं। कैच द रेन अभियान को गति देने के लिए हरियाणा सरकार ने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जल संचयन योजना की शुरुआत की है, जो वैज्ञानिक तरीके से पानी को बचाने में मदद करती है। अटल भूजल योजना के साथ ग्रामीण स्तर पर किसानों को सूक्ष्म सिंचाई और कम पानी वाली फसलों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही जमुना जल परियोजना में सरकार ने हाल ही में अतिरिक्त वर्षा जल के प्रबंधन के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए, जिसके तहत हथनी कुंड बैराज से मानसून के दौरान मिलने वाले अतिरिक्त पानी को पाइपलाइन से अन्य जरूरतमंद क्षेत्रों
क्षेत्रों में पहुंचाने की योजना पर काम हो रहा है। वहीं राज्य के जल स्तर को सुधारने और पानी की मैपिंग के लिए डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। कम्युनिटी भागीदारी के तहत गाँवों में ग्राम सभाएं कर लोगों को जल शपथ दिलाई जाती है और महिलाओं को इस मुहिम से विशेष रूप से जोड़ा गया है। इसके अलावा डिजिटल माध्यमों, सोशल मीडिया, रील्स और सेल्फी प्रतियोगिताओं के जरिए भी जनता को जागरूक किया जा रहा है, जिससे जल संरक्षण एक दैनिक आदत बन सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।